नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच मध्य प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। धार से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चलती कार में आग लगने का मामला और वक्त रहते इस कार में सवार 2 लोग कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। दरअसल मुसावदा गांव के पास की ये दुर्घटना बताई जा रही है। कार में आग लग गई थी और वक्त रहते कार सवार 2 लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। और धार से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चलती कार में आग लगने का ये पूरा मामला, जहां समय रहते कार सवार 2 युवकों ने कार से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। मुसावदा गांव के पास का यह मामला बताया जा रहा है। चलती कार में आग लगी थी, आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तस्वीरें सामने आई तो हमने आपको दिखा दी। समय रहते कार सवार 2 लोग जो थे इसमें सवार, वो कार से कूद पाए और अपनी जान बचा पाई। ये गनीमत और राहत की खबर है। दरअसल धार से ये पूरा मामला सामने आया। धार में चलती कार में आग लगने का ये पूरा मामला है। समय रहते कार सवार 2 युवकों ने अपनी जान बचाई और मुसावदा गांव के पास की ये दुर्घटना, जहां पर कार में आग लग गई। और राहत की बात ये रही कि इस कार में सवार जो 2 लोग थे वे वक्त रहते कार से उतर पाए और इस दुर्घटना में कोई नुकसान उन्हें नहीं हुआ, कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कार में जो आग लगी है वो बहुत भयानक तरीके से धू धू कर कार जल रही है। और इस दुर्घटना में जो 2 लोग कार में सवार थे वे बाल बाल बच गए। ये एक राहत की खबर है। और मुसावदा गांव के पास की दुर्घटना, चलती कार में आग लगने का ये पूरा मामला, और आग से जो नुकसान हुआ वो सिर्फ कार का हुआ। जो लोग इसमें सवार थे वो वक्त रहते कार से उतरने में कामयाब रहे। और श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चाय की गुमटी में आग लग गई। गैस सिलेंडर फट जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये एक राहत की बात है। गुमटी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। विजयपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये नुकसान हुआ था और इस नुकसान के चलते आग फैल गई। और राहत की बात यह है कि यहाँ सिर्फ सामान का ही नुकसान हुआ, लोग सुरक्षित हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बाल बाल बच गए, कोई जाने नुकसान उन्हें नहीं हुआ। गुमटी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आपको बता दें, विजयपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का ये पूरा मामला है। चाय की गुमटी में आग लगने की वजह से ये दुर्घटना हो गई और जो लोग यहाँ पर थे वो बाल बाल बच गए। श्योपुर से ये तस्वीरें सामने आई। और दुर्ग से बड़ी खबर, आज दुर्ग संभाग में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है। दुर्ग संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा। सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा शिरकत करेंगी। बस्तर, बिलासपुर के बाद दुर्ग संभाग की यह बैठक होने जा रही है। और आपको बता दें कि चुनाव से पहले संभागों में पार्टी में कसावट लाने की एक कवायद है और पार्टी को पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। जो एक पैनापन है पार्टी के संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ताओं में लाने का ये प्रयास रहेगा। संभाग स्तर पर हो रही बैठकों में अब प्रभारी जो है वो दुर्ग संभाग में बैठक के लिए जाने वाले हैं और चुनाव से पहले सभी विभागों के कामकाज को वो देखेंगी। पार्टी के अलग अलग स्तर पर जो कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी थी वो कितनी पूरी हुई और कितना काम होना बाकी है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। और दुर्ग संभाग में कसावट की कवायद कांग्रेस पार्टी की। और संभागीय सम्मेलन को लेकर मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। बिलासपुर के बाद दुर्ग संभाग में आज सम्मेलन है। 5 संभागों में जो सम्मेलन हो रहा है, इसके जरिए पदाधिकारियों को रिचार्ज किया जा रहा है। हमारी बात, सरकार की बात, सोशल मीडिया, अलग अलग विषयों पर एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं। विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और संकल्प शिविर भी होंगे। 2023 और 2024 के चुनाव के लिए हमने कमर कस ली है, मोहन मरकाम का कहना। पूरे प्रदेश में 5 संभागों में संभागीय सम्मेलन होना है, जिसमें बस्तर और बिलासपुर हो गया है। आज दुर्ग संभाग के संभागीय सम्मेलन है। सम्मेलन के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बात, सरकार की बात, संगठन की बात और सोशल मीडिया, अलग अलग विषयों पर हमारे एक्सपर्ट अपनी बात रखते हैं। और आने वाले दिनों में हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पे
ट्रेनिंग प्रोग्राम होने हैं, संकल्प शिविर होने हैं। तो हम लोग संगठन पूरी युद्ध स्तर पर 2023 और 2024 के चुनाव के लिए कमर कस लिए हैं और हमारे सभी नेता आदरणीय शैलजा मैम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी हमारे वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये संभाग स्तर की बैठक की क्या तैयारी है। मिथिलेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी, और संगठन को साधने की जो बात कही जा रही है, कितनी सफल कांग्रेस अभी तक इसमें नजर आ रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल? निश्चित रूप से आज दुर्ग संभागीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर जोरदार तैयारियां की गई है, खासतौर पर जब कुमारी शैलजा आर्य हैं जो प्रभारी छत्तीसगढ़ की हैं, उनका प्रथम ये जिला आगमन हो रहा है, तो निस्संदेह एक उत्साह ये भी है कि उनका प्रथम जो नगर आगमन हो रहा है उसके उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई है। तो दूसरी ओर सम्मेलन की भी जोरदार तैयारियां की गई है। दुर्ग संभागीय स्तर पर जो बैठक आयोजित होने वाली है उसमें 7 जिले के जो पदाधिकारी रहेंगे वो रहेंगे, विधायक रहेंगे, निमंत्री रहेंगे। चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से दुर्ग जिला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पर 5-5 मंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री भी यहां से आते हैं, तो निस्संदेह काफी राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आज जो है वो संभागीय सम्मेलन में ये देखा जाएगा कि क्योंकि आने वाला समय जो है चुनाव का वर्ष, विधानसभा चुनाव होने के, ऐसे में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जाएगा कि किस तरह से वे आम लोगों के बीच में जाए, किस तरह से जो कांग्रेस ने जो 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान विकास करवाए हैं, हर क्षेत्र में जो विकास करवाए हैं, तो उनको लेकर वो कार्यकर्ता किस तरह से लोगों के बीच में जाए, ये प्रयास किया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि किस तरह से कहां कमी रह गई है, जो कमी रहती है तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम जो विषयों पर आज काफी अहम चर्चा की जाएगी और आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे। तो आज इधर भिलाई के एक निजी होटल में ये बैठक आयोजित की गई, जोरदार तैयारियां की गई है। दोपहर करीब 12 बजे के बाद से ये बैठक आरंभ होगी, जिसमें तमाम मंत्रीगण, यहाँ पर मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा सहित जितने भी 7 जिलों के जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद होंगे और सभी इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले समय जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए रणनीति तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कुमारी शैलजा ने मंत्रियों के कामकाज जो कि 4 साल से वो करते आ रहे हैं, इस पर रिपोर्ट मांगी है। विकास और कामकाज को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। विधानसभा क्षेत्र और मैदानी लड़ाई में मंत्रियों की परफॉर्मेंस का ब्यौरा मांगा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया में हैंडल करने की भी जानकारी मांगी है कि मीडिया में किस तरह के बयान रहे हैं और सोशल मीडिया पर किस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ये सभी रिपोर्ट जल्द जमा कराने के निर्देश कुमारी शैलजा ने दिए हैं मंत्रियों को और उनकी परफॉर्मेंस का आकलन भी करेंगी और उसी के अनुसार संभव है कि आगे की जिम्मेदारी तय हो। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा मंत्रियों से रिपोर्ट मांग रही हैं और इस रिपोर्ट से काफी कुछ आगे का विषय तय होगा और विकास, कामकाज, मीडिया, सोशल मीडिया, क्या किया 4 साल, ये सब कुछ प्रभारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो वहीं रायपुर में टिकट वितरण को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का इस पर एक बयान आया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के बयान पर मोहन मरकाम ने कहा कि कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगे तो टिकट 1 को मिलता है। सर्वे के टॉप 3 नामों पर हम विचार करते हैं, बाकी हमारे साथी उन्हें जिताने में लग जाएं। बिलासपुर संभाग की 11 सीटें पिछले चुनाव में हम हारे थे, हारी हुई सीटों को कैसे जीते, इस पर रणनीति पर काम चल रहा है। संगठन और पार्टी हित में अभिभावक निर्णय लेते हैं। तो हमेशा कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगेंगे तो टिकट 1 ही को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जिनका नाम सर्वे में ऊपर 3 में आते हैं तो उन नामों पर हम लोग विचार करते हैं, उसी में से हम लोग टिकट देते हैं। तो स्वाभाविक है टिकट 1 को मिलेगा, बाकी सब हमारे के साथी उसको जिताने में लग जाए। माननीय शैलजा मैम जी ने यही कहा है कि बिलासपुर संभाग के हम 11 सीटें पिछले चुनाव में हारे थे, उन सीटों को भी हम कैसे जीते, उस रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन
और राजनांदगांव से बड़ी खबर, आज जिले के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शहर के गोविंद राम निर्मलकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिले के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रहने वाले हैं। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे और साथ ही गोविंद राम निर्मलकर भवन में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है यहां पर आएंगे। दरअसल जिले के दौरे पर ओम माथुर आ रहे हैं और बीजेपी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी संभव है कि यहां पहुंचे। राजनांदगांव से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। राजनांदगांव में निर्मलकर भवन में जाकर जो कार्यक्रम है उसमें वे क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। तो ये तो थी पार्टियों की तैयारी की बात। अब चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें। चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही विधानसभा स्तर पर। विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की टीम रायपुर पहुंचेगी। आज और कल रायपुर का दौरा करना है। कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक होगी। डीईसी धर्मेंद्र शर्मा, हृदेश कुमार, अजय भादु, आरके गुप्ता, एमके साहू, एनएन बुटोलिया रायपुर आएंगे और 10 जून से 27 जून के बीच 1,27,444 मशीन का सीयू, डीयू, वीवीपैट मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग होगी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के बाद और मशीन्स क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी एक भूमिका में होती हैं, उनकी भी जांच होगी। जो फर्स्ट लेवल जांच होती है वो यहां पर करके उन्हें सुनिश्चित करके रख दिया जाएगा। तो चुनाव आयोग की क्या तैयारियां, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, पार्टियों की तैयारियां तो अपने अपने स्तर पर चली रही हैं, बयानबाजी नेताओं की आ रही है। चुनाव आयोग जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका उसकी इस चुनाव में होती है, वो भी अपने स्तर पर कुछ कुछ काम कर रहे हैं। आज क्या कुछ मूवमेंट है चुनाव आयोग का? बिल्कुल देखिए, और अगर हम बात करें तो पूरी तरह से राज्य जो है वो चुनावी मोड में आ चुका है, ये कह सकते हैं। और अभी ये सर्किट हाउस है और यहाँ पर लगातार कलेक्टर और जो एसपी हैं वो पहुंच रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बैठक है वो है और पोल जो प्रिपरेशन वो कैसे हो और जो चुनाव है उसको लेकर जो बाकी जो तैयारियां हैं वो उसको लेकर क्या हो। रिव्यू मीटिंग है सीईओ और एसपीएनओ की, डीओस की और एसपीज की और इसके साथ ही जो कलेक्टर्स हैं उनकी बैठक है और बैठक 2 दिनों तक ये पूरी मैराथन बैठक चलेगी और इस बैठक के जरिए बताया जाएगा, सारी टेक्निकल चीजें समझाई जाएगी। और एक निशान मोड़ राष्ट्र निर्माण की ओर आपने देखा यहाँ पर लिखा है चुनावी तिहार 2023 नारी लोकतंत्र के, तो एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि चुनाव को लेकर किस तरह से अवेयर किया जाए, मतदाताओं को किस तरह से अवेयर किया जाए, जो मशीनें हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। ये बहुत जरूरी है कि लोगों को इससे जोड़ने का काम हो और छत्तीसगढ़ के खास करके नक्सल प्रभावित जो एरिया हैं जहां पर गांव के लोगों को दहशत में रखा जाता है, ममता, उन तक जागरूकता का पहुंचना बहुत जरूरी है और ये ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका और डिटेल्स के लिए आगे आपसे फिर संपर्क करेंगे। बढ़ते आगे जशपुर से एक बड़ी खबर जो आई सामने, आपको बता दें कि चंगाई सभा में भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दरअसल चंगाई सभा में धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था और ये जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनि भगत के साथ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे और चंगाई सभा कराने वाले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली के बाला छापर का यह पूरा मामला है जहां चंगाई सभा में प्रदर्शन किया, हो हल्ला हंगामा यहां पर हुआ काफी और धर्मांतरण का जो आरोप लग रहा था उस विषय को लेकर क्या कुछ अधिकारियों ने और क्या कुछ यहां पर मौजूद लोगों ने कहा, ये भी सुनवाएंगे आप। देखिए 8 या 7, 7:30 बजे हमको फोन आया एकाएक पप्पू ओझा का और वहाँ के ग्रामीणों का। हम लोग तत्काल यहाँ से 15 से 20 लोग वहाँ गए। मौके में गांव के लोग भी मिले, वहाँ चंगाई सभा हो रहा था और सुरजुला से एक व्यक्ति आया हुआ था और एक महिला अलोरी खरवाटोली से, बहिमा से और यहाँ डोड़का चौरा से भी लोग वहाँ उपस्थित थे। कुछ लोग मौके में मिले और सारे बर्थडे के नाम पर घाघरा से सिस्टर लोग गई थी, शांति भवन से। इस प्रकार भोले भाले लोगों को चंगाई सभा के नाम से, चंगाई के नाम से धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये हमारे भोले भाले लोगों को, हिंदुओं को अपनी धर्म और संस्कृति से अलग। केदार गुप्ता जी से हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो चंगाई सभा में
धर्मांतरण का आरोप लग रहा है सर। कानूनन अपराध तो जबरन धर्म परिवर्तन है, फिर यहां पर इतना हंगामा क्यों? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप घूम घूम के प्रलोभन देके दबाव पूर्वक धर्म परिवर्तन करते हैं, चंगाई सभा करने की जरूरत क्या है? किस लिए चंगाई सभा कर रहे हैं? वो ये हवन यज्ञ है क्या? आप करें जाकर अपने जहां आपका स्थान है पूजा का वहां पर करें, जहां पूजा पाठ करते हैं ईसाई मिशनरियां वहां करें। ये जगह जगह घूम कर किस लिए कर रहे हैं? निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी की सरकार में इनके प्रश्रय में ये सब धर्मांतरण हो रहा है और भोले भाले आदिवासियों की धर्म संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरा सीधा प्रश्न है कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यहाँ पर लागू किया था, धर्मांतरण में विरोध हो रहा है, हल्ला हो रहा है, भाजपा हल्ला मचा रही है। अब क्या ये मिशनरी के लोग पकड़ाए हैं, इन पर रासुका का अधिनियम लगाएंगे, रासुका की कार्रवाई करेंगे? हिम्मत है इतनी भूपेश सरकार में? इसका जवाब चाहिए। केदार जी, क्या धर्म प्रचार करना अपराध है? धर्म प्रचार करना बिल्कुल अपराध नहीं है, शौक से करिए। आप धर्म का प्रचार करेंगे और अपने धर्म के बारे में बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर दूसरे धर्म के लोगों को अगर प्रलोभन देकर यहाँ लाएंगे तो उसको भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, बहुत शुक्रिया केदार जी आपका इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में आज भी हीट वेव चलने की चेतावनी है और जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, बलौदाबाजार, कांकेर, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा में हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए सावधानी बरतने की अपील की है और जो तापमान है वो 45 डिग्री या उससे भी अधिक हो सकता है, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो गर्मी अच्छी खासी रहेगी और इस बेहद चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए कोशिश करें कि घर से न निकलना पड़े आपको, और अगर निकलना पड़ता है तो कोशिश करें कि सुबह या शाम के वक्त अपना काम निपटा लें और उसके बाद भी अगर दोपहर में निकलना पड़ता है तो उचित व्यवस्था करके निकलें।